ये बताइएगा कि सर्दियों में बहुत सारे लोगों की जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, स्पेशली ख़वातीन जो है वो इसकी कंप्लेन करती हैं और ख़वातीन स्पेशली जो इस हवाले से बहुत स्किन के हवाले से बहुत कॉन्शियस होती हैं। तो ये बताइएगा इसका हल क्या है और बेसिकली वजूहात क्या होती हैं स्किन का ड्राई होना? जी, इसकी जो है 2-3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो हमारे एनवायरनमेंट में जो है ह्यूमिडिटी का लेवल कम हो जाता है, जिससे हमारी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। और इसके अलावा सर्दियों में जो है पानी का इंटेक भी लोग कम करते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। एंड थर्ड के ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से भी जो है फीमेल्स में जो है स्किन जो है डिहाइड्रेटेड हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में स्किन का ड्राई हो जाना बहुत कॉमन है। इसका हल क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं, जानते हैं। मशल हसन जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ फरमाएं हमारे प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि सर्दियों में बहुत सारे लोगों की जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, स्पेशली ख़वातीन जो है वो इसकी कंप्लेन करती हैं और ख़वातीन स्पेशली जो इस हवाले से बहुत स्किन के हवाले से बहुत कॉन्शियस होती हैं। तो ये बताइएगा इसका हल क्या है और बेसिकली वजूहात क्या होती हैं स्किन का ड्राई होना? जी, इसकी जो है 2-3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो हमारे एनवायरनमेंट में जो है ह्यूमिडिटी का लेवल कम हो जाता है, जिससे हमारी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। और इसके अलावा सर्दियों में जो है पानी का इंटेक भी लोग कम करते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। एंड थर्ड के ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से भी जो है फीमेल्स में जो है स्किन जो है डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो उसकी जो है कमी को हम फ़िश के इंटेक से, जो हमारे नट्स हैं, सीड्स हैं, इनके इंटेक से जो है पूरा कर सकते हैं। ये बताइएगा कि हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन कितनी इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए? देखिए, जहाँ पे एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल का इफ़ेक्ट हमारी डिज़ीज़ प्रिवेंशन पे है एंड ओवरऑल हेल्थ पे है, तो वहाँ पे हमारी स्किन हेल्थ पे भी इसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है। ग्लो कम्स फ्रॉम विद इन। अगर हमारी डाइट अच्छी है, न्यूट्रिएंट डेंस है, तो फिर ऑफ कोर्स हमारी स्किन भी हेल्दी होगी, स्किन पे ग्लो आएगा। तो जी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डाइट। जितना हम नेचुरल लेंगे, ऑर्गेनिक लेंगे, उतनी ही हमारी स्किन ग्लो करेगी और हेल्दी होगी। बहुत सारे लोग जो है वो प्रोसेस फूड या फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, तो वो कितना मुफीद है? उससे क्या न्यूट्रिशन या जो रिक्वायर्ड जो आपको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मिल पाते हैं? देखिए, आजकल जो डाइट है हमारी, उसमें प्रोसेस्ड आइटम्स का, फ्राइड आइटम्स का इंटेक काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जो कि बहुत नुकसानदेह है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी और हमारी स्किन के लिए भी। तो जो हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, तो अगर हम फ़िश का इंटेक करेंगे, सीड्स का, जिसमें सनफ्लावर सीड होगी या फ्लैक्स सीड हो गए, हमारे चिया सीड्स हो गए, एनी टाइप ऑफ सीड अगर हम इसका इंटेक करें और नट्स का इंटेक करें डेली 3 to 4 वॉलनट्स का और आलमंड्स का, जो कि एक विटामिन ई की बहुत अच्छी सोर्स है। विटामिन ई भी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे हमारी जो स्किन में डैमेज होता है वो रिपेयर हो जाता है। तो इससे जो है हमारी बॉडी को अंदर से जो है ना मॉइस्चर मिलता है, तो इसलिए हमारी फिर स्किन है वो बाहर से भी मॉइस्चर रहती है और डिहाइड्रेशन नहीं होती। आपने बात की फ्लूइड इंटेक बहुत ज़रूरी है सर्दियों में आपकी डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए, तो उसमें किस किस्म की फ्लूइड इंटेक होना चाहिए? हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग जो वो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये कितना मुफीद है? और आप बताइए कि इस वाले से स्टैंडर्ड क्या, मतलब किस किस्म का फ्लूइड लेना चाहिए? देखें, कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, स्किन हेल्थ भी इससे अफेक्ट होती है। आपने वाटर इंटेक को अच्छा करना है, 8 to 10 ग्लास आप डेली वाटर का इंटेक करें एंड इसके साथ आप फ्रेश वेजिटेबल्स एंड जूस का इंटेक करें, जिसमें हमारा एक बहुत ही स्किन ग्लो के लिए एक बहुत ही मुफीद एक जूस है, गाजर, चुकंदर और अनार का अगर आप जूस लेंगे, ठीक है, उससे हमारी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, क्योंकि अनार में जो है पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जिससे हमारा जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है और हमारी स्किन ग्लो करती है। ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो है वो ड्राई फ्रूट्स की तरफ जा रहे होते हैं सर्दियों में, तो इसके कितने फ़ायदे हैं? हाँ जी, ड्राई फ्रूट्स और नट्स की जहाँ पे बात आती है, तो ये हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं, लेकिन इसकी एक क्वांटिटी जो है, पोर्शन साइज़ है, वो मैटर करता है। 4 to 5 आलमंड्स, नट्स, ठीक है, इनका इंटेक करें। एंड ये ध्यान रखना, जब हम नट्स की बात करते हैं तो हमने इनको जो है वाटर में सोक करके फिर इनका इंटेक करना है। इससे एक तो है इसकी जो गर्म तासीर है वो भी कम होती है और अब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है न्यूट्रिएंट्स की। डेली रूटीन में अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डेली रूटीन में हम अपना वाटर का इंटेक अच्छा रखें, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक करें और अपनी स्किन को मॉइस्चर रखें हम, ठीक है। ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल अपना अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे, हैंड्स पे।
तो ये इस चीज़ इन सब लाइक स्किन केयर से हमारी जो है ओवरऑल स्किन अच्छी रहेगी। अच्छा मैम, बहुत सारे लोगों की स्किन जो है वो ऑयली होती है, उनको पिंपल्स के शिकार हो जाते हैं, पिंपल्स की कंप्लेंट्स करते हैं, तो उससे कैसे बचाव मुमकिन है? हाँ जी, जहाँ पे एक्ने और पिंपल्स की बात है, इसका रिलेशन भी जो है हमारी पुअर डाइट से है। अगर हम ऑयली फूड लेंगे, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स लेंगे, तो उससे जो है हमारी स्किन पे एक्ने होगी और इन्फ्लेमेशन होगी। अगर हमारी डाइजेशन ही अच्छी नहीं है, हमारी गट हेल्थ ही ख़राब है, तो हमारी स्किन कैसे हेल्दी हो सकती है? तो उसके लिए भी यही कि अपनी गट हेल्थ को हम इम्प्रूव करें और नेचुरल और सिंपल डाइट का इंटेक करें, तो उससे फिर जो है एक्ने और पिंपल्स के भी इशू नहीं होंगे। कोई मैसेज देना चाहिए पब्लिक को? बस यही है कि आप अच्छे से खाएं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, हमारी अच्छी स्किन के लिए। तो यही मैसेज है मेरा। जी बिल्कुल, अच्छी सेहत के लिए अच्छी डाइट का होना ज़रूरी है और इसी तरह अच्छी स्किन के लिए, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए आपको डाइट का भी बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। आज का शो उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर यार माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।